स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 10 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं भाई, फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज। तो अगर आपको कोई भी क्लासेस इसकी देखनी है, कोई भी टेस्ट इसका देखना है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही इन सारी जो पीडीएफ्स हैं, आपको ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है या आपको पीडीएफ चाहिए है इसकी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इस क्लास में आज जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था इनफाइनाइट सीरीज, इसी का लास्ट जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 10, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज या लिबनिज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। भाई आज का जो क्लास है, आज के क्लास में ये जो इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई टेस्ट नंबर 10 जो बचा हुआ है इसको भी जल्दी से निपटा देते हैं। क्या है समझाते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिंग का मतलब आपको बताते हैं। अल्टरनेट का भाई मतलब होता है, पता ही होगा, जैसे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, जब इस तरीके से सीरीज चलती है तो उसे अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। समझ में आया? मतलब कि अलग अलग, जैसे कि एक बार प्लस था फिर माइनस आ गया, एक बार प्लस है फिर माइनस आ गया, तो मतलब बदल रहा है, आपका जो साइन है वो बदल रहे हैं। तो ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी? अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। एक पॉइंट इसमें हम आपको और बता देते हैं। अगर कोई सीरीज आपको दे रखी है, प्लस है माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, अगर इस तरीके से सीरीज दे रखी है तो उसके nth टर्म में लास्ट में जो है -1 की पावर n-1 आता है, याद रखिए। अब अगर आप यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 रख दीजिए, ठीक है, 2 रखा आपने यहाँ पर n की जगह पर, तो 2 - 1 क्या होता है? 1, यानी आपका पहला टर्म तो आ गया माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1 रख दें तो 1 - 1 क्या होता है? 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। तो देखिए पहला टर्म आपका प्लस आ गया। इसी तरीके से जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपका भाई यही टर्म आ जाएगा, यानी कि इसी सीक्वेंस में आपकी सीरीज आएगी, प्लस माइनस अल्टरनेट में ही आएगी। तो याद रखिए इसमें अगर प्लस से स्टार्ट हो रही है, प्लस है माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, तो आपकी लास्ट में क्या होगा? -1 की पावर n-1। अब अगर हम आपसे कह दें, अगर आपकी सीरीज इस तरीके से हो, माइनस पहले हो फिर प्लस हो फिर माइनस हो फिर प्लस हो फिर माइनस हो, मतलब अगर माइनस से स्टार्ट हो रही है तो आपके nth टर्म में क्या आ जाएगा? -1 की पावर n। समझ में आया? अगर प्लस से स्टार्ट हो रही है तो पावर में n-1 हो जाएगा, और अगर माइनस से स्टार्ट हो रही है तो पावर में केवल n होगा। यहाँ पर भी n क्या है? यहाँ पर नेचुरल नंबर है, आप यहाँ पर रख सकते हैं, n की जगह पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप रखेंगे कुछ इसी तरीके से सीरीज एक्सपेंड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब भाई इसको हम लेबनिज टेस्ट भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा इस टेस्ट में आप किस तरीके से लगाएंगे सवालों को वो बताते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है कि एन इनफाइनाइट सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कन्वर्जेंट इफ ईच इज, क्या लिखा है? इफ ईच इज न्यूमेरिकली लेस देन टर्म एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल्स टू 0। यानी साफ साफ यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने आपको बता दिया कि अल्टरनेटिंग सीरीज आपको किस टर्म में दे रखी होगी? पॉजिटिव एंड निगेटिव में पॉजिटिव एंड निगेटिव में आपको दे रखी होगी, अल्टरनेटिवली दे रखी होगी। उसमें आपको क्या करना होगा? आपको un तो दे ही रखा होता है, मान लेते हैं आप, उसमें जब आप लिमिट लगाएंगे अगर उसका मान 0, आप मतलब कुल मिलाकर आपको 0 लाना होगा। समझ में आया? अगर 0 आ गया है तो भाई वो अल्टरनेटिंग सीरीज है, वरना वो नहीं है। अब आपको इसके सवाल बताते हैं। भाई बहुत इजी सवाल है इसके, जैसे हमने आपको टेस्ट बताए थे, सारे टेस्टों में बहुत आसान ये वाला टेस्ट है, लेबनिज टेस्ट। कुछ इस तरीके से सीरीज ये दे रखी है। भाई इस सीरीज में आपको फॉलो कुछ नियम करने पड़ेंगे, वो रूल जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स जो है। ये सीरीज है, हमने क्या लिख दिया? दिस सीरीज मतलब द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, मतलब इस सीरीज को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने इस सीरीज को? ये अगर आप देखेंगे तो 2 के मतलब आप करेंगे तो ये स्क्वायर दे रखे हैं 2 के, अगर इसको तो ऐसे ही रहने दिया। ये 4 क्या है? इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 क्या है? 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 16 क्या है भाई? 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। जब आप इसको खोलेंगे तो आपका यही आ जाएगा, मतलब ये कुल मिलाकर स्क्वायर्स दे रखे थे। तो हमने इस सीरीज को कुछ इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कौन सी सीरीज है? भाई 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अगर इसके नीचे कुछ दे ही नहीं रखा है, आप अगर देखेंगे तो सबके पास 2 है, बट यहाँ पर 2
है नहीं। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था, कई क्लासों में बता चुके हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। अगर हम मान लेते हैं 1 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। अगर यहाँ पर हम लिख दें 100 की पावर 0, भाई उसका मतलब भी 1 होता है। अगर हम यहाँ लिख दें 1 लाख, ठीक है, इस तरीके से 1 लाख लिख दें, भाई इसका अगर इसकी पावर अगर हम 0 लगा दें तो इसका मतलब भी 1 ही होता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें, 2 की पावर 0, तो इसका मतलब भी 1 ही होगा। याद रखिए, किसी की भी पावर होती है तो उसका जो मीन होता है उसका मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पर सीरीज अगर देखेंगे तो पावर में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पर तो कुछ है नहीं 2, तो हमने क्या किया, इस सीरीज को कुछ इस तरीके से लिख दिया, मतलब अपॉन में इसके 2 लगा दिया और पावर 0 कर दी। इसका मतलब भी तो 1 ही होगा, मतलब इस सीरीज में कोई कुछ हमने बदला नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे तो है यही, बस हमने थोड़ा सा ये एक जैसी दिखे तो हमने यहाँ पर 2 की पावर 0 लगा दिया। क्यों लगाया अभी आगे देखिएगा, nth टर्म को निकालने के लिए। अब देखिए, हमने आपको बताया अगर सीरीज प्लस माइनस ऐसे स्टार्ट हो रही है तो आपके nth टर्म में क्या आएगा, -1 की पावर n-1। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला टर्म प्लस का है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ऐसे स्टार्ट हुई है। कहाँ से, प्लस से स्टार्ट हुई है। तो प्लस से स्टार्ट हुई का मतलब आपका क्या आ जाएगा, -1 की पावर n-1 आ गया। अब आगे देखिए, अब हम आपको nth टर्म निकालना सिखाते हैं। सबके ऊपर 1 था तो यहाँ पर भी 1 आ गया। उसके बाद देखिए, सबके पास 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ गया। फिर देखिए, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी। तो जब भी सीरीज 0 से स्टार्ट होती है तो हमारे nth टर्म में क्या आता है, n-1। भाई अगर आपको nth टर्म नहीं निकालना आता है जो, तो इस सीरीज का, इस चैप्टर का जब हमारा पहला क्लास रिकॉर्ड किया गया था तो इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा कि अगर 0 से स्टार्ट हुई है सीरीज तो nth टर्म में n-1 आता है। तो ये तो हमने पूरा ये nth टर्म निकाल लिया। अब जब भी अल्टरनेटिंग सीरीज के सवाल आते हैं तो कुछ हम यहाँ पर पॉइंट्स लिखते हैं। क्या पॉइंट्स लिखते हैं, देखिए लिख दिया हमने कि इन दिस सीरीज वी सी दैट, हम क्या देखते हैं सीरीज में कि द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव। यानी पहले टर्म में ये बता दिया कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज है। यानी कि अल्टरनेटिंग का मतलब है पॉजिटिव एंड निगेटिव में है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, द टर्म्स आर कंटिन्यूली डिक्रीजिंग। यानी ये जो सारे टर्म जो है वो लगातार क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर थर्ड टर्म में हमने क्या किया, लिमिट, जो आपका क्वेश्चन में मतलब जो टेस्ट में था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, ये आपको निकालना होता है। तो हमने थर्ड पॉइंट में यही लिख लिया। और un हमने किसको मान लिया, ये जो nth टर्म था इसको मान लिया। ये तो केवल ऐसे लिखा ही हुआ है क्योंकि हमने आपको बता दिया अल्टरनेटिंग सीरीज है, इस वजह से आपको un ये वाले टर्म को ही बनाना पड़ेगा। तो लिमिट इसमें भी लगा दी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की जगह पर भाई इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी में -1 करेंगे तो इसका मतलब भी इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी में भाई आप गुणा करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, भाग करिए तो भी इन्फिनिटी ही आता है। तो हमने क्या किया, जब इसको करा तो इन्फिनिटी आ गया। अब पावर में इन्फिनिटी है तब भी इसका मतलब इन्फिनिटी ही हुआ। अब जब भी अपॉन में इन्फिनिटी होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो भाई यहाँ पर हमारी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un जो है वो आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या ही है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो हमने क्या लिख दिया, हेंस करके कि ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द लेबनिज टेस्ट बीइंग सेटिस्फाई द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब अगर आपका 0 आ जाता है, ये अगर पूरा सेटिस्फाई हो जाता है टेस्ट, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारी सीरीज क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट कहलाएगी। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए भाई। ये देखिए कुछ इस तरीके से सीरीज है। यहाँ पर अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो अगर इस सीरीज में देखेंगे तो देखिए कैसा है, पहला प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, ऐसी तो सीरीज है। तो इस सीरीज का मतलब क्या है, इसके nth टर्म में क्या आ जाएगा, -1 की पावर n-1, ऐसे तो आएगा। फिर हम nth टर्म अभी आगे निकालते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इस सीरीज को इस तरह जो दे रखा था उसी को हमने लिख लिया। फिर जो पॉइंट थे वे पॉइंट हमने लिख दिया कि इन दिस सीरीज वी सी दैट द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए इन सारे ये जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 10, इन सभी क्वेश्चंस में आपको ये जो थ्योरी है वो सेम सभी क्वेश्चंस में रहेगी। तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये थ्योरी याद कर लेनी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द टर्म्स आर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, ये भी वही पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, un। अब यहाँ पर देखिए लिमिट un निकालते हैं। तो un हम यहाँ पर आपको जरा बता देते हैं थोड़ा सा।
अगर आप इसको आगे करके भी लिखेंगे तो -1 की पावर n-1 आ जाएगा। और अगर आप इसका nth टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सभी में 1 दे रखा है ऊपर तो 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में कैसे करेंगे, यहाँ पर √2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। मतलब अगर सीरीज 2 से स्टार्ट हुई है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो nth टर्म में क्या आता है, n+1 आता है ना। तो हमने क्या किया, n+1 लिख लिया, सभी पर रूट था तो रूट लगा लिया। फिर सभी के पास -1 है तो हमने यहाँ पर भी -1 लिख लिया। तो बेसिकली un आपका कितना आ गया, un आपको मिल गया है यहाँ से 1 में √n+1 -1 ये मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, un ये मान लिया और लिमिट लगा दी। लिमिट जैसे ही लगाई आपने n की जगह पे इन्फिनिटी रखना है, और जब भी इन्फिनिटी अपॉन में होता है, अभी बताया 0 आ जाता है। अब भाई यहाँ पर भी 0 आ गया है, इसका मतलब है कि ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द लेबनिज टेस्ट बीइंग सेटिस्फाई द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो समझ में आया आपको। इस क्लास में हमने आपको 2 ही क्वेश्चन बताए, लेकिन भाई ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। आशा करते हैं इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा पाए होंगे कि किस तरीके से आपको लगाना है सवालों को। याद रखिए, हर क्लास में हम आपसे ये बात बताते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। मतलब जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, किस तरीके से सवालों को लगाना है, इन पर ध्यान देना है। सवाल जो हम आपको बता रहे हैं ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब जितना आप प्रैक्टिस कर पाए वो तो करें, लेकिन कॉन्सेप्ट पर जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्लास जो होगा वो हम आपको उसमें सारे टेस्ट 10 के 10 टेस्ट के जो भी हमने आपको बताए हैं रूल, वो सारे बता देंगे एक ही क्लास में। तो अभी तक आपने जो भी क्लास देखे हैं, इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतनी रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। इस क्लास में इतनी रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।